कैसा है कांग्रेस के नेताओं का चाल चरित्र जो दर दर भटक रही मां बेटी। दर दर की ठोकरें खाकर न्याय की गुहार लगा रही पत्नी सहित बेटी को छोड़ा भटकने को। छतरपुर जिले के गुलगंज का मामला सामने आया है, जहां पिता की गंदी करतूतों की वजह से उनकी अर्धांगिनी और बेटी का सिर शर्म से झुक गया है और दर दर की ठोकरें खाने को वे मजबूर हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी से विधायक की दावेदारी कर रहे राजकुमार शर्मा, जो मूल निवासी गुलगंज थाना अंतर्गत डोगरपुरा जिला छतरपुर का है, जिसका हाल निवास मौरी गेट नई दिल्ली में है। राजकल्पना ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड का मालिक राजकुमार शर्मा ने अपनी रसूख और ताकत का गलत उपयोग कर अपनी पत्नी और 19 वर्षीय बेटी को दर दर ठोकर खाने को मजबूर कर दिया है। पत्नी और बेटी न्याय की गुहार लगाती फिर रही हैं कि मुझे कहीं न्याय मिले। विजापुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर विधायक की तैयारी कर रहे राजकल्पना ट्रेवल्स के संचालक राजकुमार शर्मा का विवाह 30 अप्रैल 2002 को बेलाताल जैतपुर रजनी शर्मा के साथ पूरे हिंदू रीति रिवाज से अग्नि को साक्षी मानकर संपन्न हुआ था, क्योंकि राजकुमार शर्मा की पत्नी रजनी शर्मा के पिताजी उस समय बेलाताल जैतपुर में सरकारी नौकरी करते थे, जिनका वर्तमान निवास अदालत के पास वार्ड नंबर 9 लवकुश नगर में है। राजकुमार शर्मा के करीब 19 वर्ष की एक बेटी भी है। शादी के कुछ वर्ष तक सब ठीक ठाक चलता रहा। परिवार में पत्नी बेटी सब खुश रह रहे थे। प्रेमिका से अपनी पत्नी रजनी शर्मा की बिना सहमति और बिना जानकारी के विवाह भी कर लिया। रजनी शर्मा ने आरोप लगाया है कि दूसरी शादी के लिए आए दिन करता था मारपीट। राजकुमार शर्मा की पहली पत्नी रजनी शर्मा, जिसकी उम्र 42 वर्ष है, जिन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरा पति दूसरा विवाह करने के लिए आए दिन मेरे ऊपर दबाव बनाता था और दिल्ली एवं गुलगंज निवास पर हमेशा प्रताड़ित किया करता था और रोज रोज मारता पीटता भी था। मुझे लगातार मानसिक शारीरिक टॉर्चर किया करता था और दूसरी शादी करने के मकसद से लगातार मारपीट भी करता था। तो बच्ची चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, बच्ची नहीं चाहिए, बच्चा चाहिए। तो दिल्ली में गया तो माता पिता बच्ची तुमने जिसके मकान में रहे उससे बताया मैंने दवा लाया था खाने को, तो दवा खाओ। मैं तो उसको जल्दी बुलाने की कोशिश करी तो मिला दी, तो मीठा से मारा, एलन से मारा और जो कुछ मैंने बिना कुछ मेरा बोला दवाई खानी नहीं खाई। मैंने यहाँ खाई तो बोला कि नहीं तुम झूठ बोलेगी, वो झूठ बोलती है, बहुत जैसे माला से गाली देना उल्टी सीधी माला तो खा रोटी करना। तो फिर मैंने मकान में लेते रहते वो बोली कि कैसे नीचे इंसान है तुम, लड़का अभी लड़का के पीछे लड़का बच्ची हो जाएगी, बच्चा बाबू हो जाएगा। आपका जया शर्मा। क्या समस्या हुई? आप क्या दिक्कत है आपको? समस्या ये है कि हमारे पिताजी हैं, उनका नाम राजकुमार शर्मा है, रतिराम शर्मा के पुत्र हैं। उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया है। 25 नवंबर को शादी की थी उन्होंने दूसरी, ना हमें बताया ना हमारी मम्मी को बताया। एकदम लुक छुप कर किसी को बिना बताए उन्होंने शादी कर ली। हम लोग को पता लगा कि उन्होंने शादी की तो हमारे मामा जी नाना ये सब लोग गए कि मतलब पता करेंगे कि मतलब ऐसे कैसे शादी करेगा। रोकने गए ये लोग, रोकने गए तो उन्होंने क्या किया, वो गुंडे लगाए। तो उन्हें पहले से पता था कि यहाँ से लॉरी से आएंगे, वो जासूस लगाए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर जैसे ये लोग वहां पे गए तो गुंडे लगाए थे, तो इनका फोन ले लिया, सब कुछ मतलब न खाने के लिए कहीं बात कर पाए ना कुछ नहीं, मतलब एक हिसाब से कैद करके रख लिया। फिर उसके बाद उसने शादी कर ली तो फिर मामा जी नाना सब लोग हमारे जितने भी और भी रिश्तेदार गए थे, तो सब लोग फिर वहां से थाने गए। फिर वहां पे भी सुनवाई नहीं हुई, छतरपुर गए एसपी के पास, वहां पे भी। और देवपुर की लड़की है, प्रियंका शर्मा नाम है, और हमारे पिताजी ने हमारी उम्र की ही लड़की से शादी की है। लगभग कितनी उम्र होगी लड़की की? लड़की की हमसे 1 ही साल बड़ी होगी, बस इससे ज्यादा बड़ी नहीं है वो। पिताजी की कितनी उम्र होगी? पिताजी उससे दोगुने हैं, वो 40-45 साल के है। लड़की 20-21 साल की है।
आप लोग गुलगंज थाने में गए थे तो वहाँ पर क्या बोल रहे थे? वहाँ पे थाने में मामा जी लोग गए थे तो उनसे बोला कि हाँ हम आपकी सुनवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, सिर्फ दिलासा बस दे दिया था और कुछ नहीं कहा। आप लोगों ने लिखित आवेदन दिया था उनको? हाँ, उनसे कहा था कि मतलब हमारे लिखित आवेदन, हम लोग मामा जी लोग गए थे तो उनसे कहा था कि हमारी ऐसी ऐसी चीज है। अब लिखित आवेदन उन्होंने दिया होगा मामा ने, तो उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की। फिर वहां से जब उन्हें कुछ मामा को समझ आया तो वहां पे कुछ नहीं हो रहा, नाना को समझ आया, फिर उसके बाद वहां पे गए, छतरपुर गए तो छतरपुर के भी एसपी वगैरह ने सब लोग ने हाँ बोल दिया कि हाँ हम करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ सुनवाई नहीं की, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं। राजकल्पना ट्रेवल्स नाम की उनकी बस चलती है, कांग्रेस से मतलब चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का बिजावर से। टिकट की भी दावेदारी हो, वो तो बोलते हैं कि हमें टिकट मिलनी है और फिर बोलते भी मतलब बहुत धमकी देते हैं। कैसी धमकी देते हैं? धमकी तो इतनी बेकार देते हैं कि हम क्या आपको बोलते बता हैं? भी नहीं सकते। वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा कुछ बिगाड़ दोगी, तुम्हारे मामा हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे, किसी को कुछ नहीं बिगाड़ पाना। अभी तो हम इलेक्शन लड़ रहे, देखना हमें ही जीतना, हम जीत जाएंगे फिर हम तुम्हें, तुम्हारे मामा को सबको बर्बाद कर देंगे। तुम्हारे मामा लोग की, सबकी भाई सब लोगों की, नाना लोग की, सबकी मतलब नौकरी जो करते हैं सरकारी उनकी नौकरी छुड़वा देंगे और गुंडे लगवा के किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं। ऐसे बहुत धमकी देते, बोलते तुम केस लगाए हो, ये केस हटा लो। हमारा लवकुश नगर से छतरपुर जिले के अंदर आता है लवकुश नगर, वहां से केस लगाए तो धमकी देते, बोलते कौन है वकील बताओ, और पूरा बोलते कि हमें केस की जानकारी यहाँ वहां से लेते रहते हैं और बोलते हैं कि मतलब केस हटा दो, ये केस क्यों लगाए हो, केस से कुछ नहीं होने वाला है। तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग की कोई सुनवाई करेगा? तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, हम पैसे सबको खरीद लेंगे, तुम्हें पता नहीं है हमारे पास कितना पैसा है। धमकी देते पर फिर भी हमारे नाना जी, हमारे वृद्ध नाना जी रिटायर हो चुके, 20 साल हो गए, वो फिर भी उन्होंने हमारा साथ दिया, फिर भी वो मतलब केस लगाए हैं। अब केस हमारा भी लगा है, 25 नवंबर को शादी की थी उन्होंने, तब से एक भी पेशी में नहीं आए वो। 25 नवंबर 2022 को शादी? हाँ, 2022 को शादी की थी, 6-7 महीने हो गए पर अभी तक एक भी पेशी